हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम CLN एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी में यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरीज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है, और उसके अलावा जो मोटर्स वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके लिए जो पावर ट्रेन कंपोनेंट्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे उसके अंदर भी ये कंपनी में डीलिंग करती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोलर्स हो गया, फिर थ्रॉटल्स हो गया, फिर डीसी के जो कन्वर्टर्स और डिस्प्लेज वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी में उसके अंदर में यहाँ पे डील करती हुई नजर आती है। इसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे, कौन से ब्रांड नेम में कंपनी अपने प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है, तो CLN एनर्जी जिस ब्रांड नेम पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है उसी ब्रांड नेम पे कंपनी में प्रोडक्ट सेल करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर होते हुए नजर आते हैं, तो एक नोएडा में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है, और अगर हम सेकंड वन की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें पुणे में यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, देखा जाए तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर आने वाले टाइम पे लगातार अगर कॉन्स्टेंट ग्रोथ अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो वहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे जो कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी वो थोड़ी हमें कम होती हुई नजर आ सकती है। तो उसके हिसाब से थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा आने वाले टाइम पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 123 परमानेंट एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। बाकी अगर हम पार्ट टाइम की अगर हम बात करेंगे तो 133 ऑफ रोल एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऑल देखा जाए तो बिजनेस मॉडल वाइज अगर हम बात करेंगे तो अच्छा हमें यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल नजर आता है, लेकिन अगर हम कंपनी के नंबर्स पे जब बात करेंगे तो उसके बाद में हम इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा इलेबोरेटेड व्यू में यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसकी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए एडिशनल मशीनरी और इक्विपमेंट यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उससे यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी होगा उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा और थोड़ा कैपेसिटी एक्सपांशन भी यहाँ पे कंपनी का हो जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो नॉर्मली जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के पर्टिकुलरली फाइनेंशियल्स हमें इतने अच्छे नजर नहीं आते, क्योंकि 2022 में अगर हम देखेंगे लगभग 121 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में लगभग बढ़ के 128 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था, और पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 132 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 3 साल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के नंबर वो यहाँ पे काफी कम है, ऑलमोस्ट हार्डली 3-4% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे 3-4% वाली जो रेवेन्यू ग्रोथ वाली कंपनी होती है उन्हें नॉर्मली शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में मार्केट नॉर्मली 15-20 से ज़्यादा का पी रेशियो देने का काम वहाँ पे मार्केट नहीं करता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2022 में लगभग 3 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, फिर ये नंबर सीधा हमें 73 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था, और अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो सीधा लगभग 9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। तो देखिए ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 4 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो सीधा 73 लाख से हमें 9 करोड़ 79 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी को देख के यहाँ पे हो सकता है कि आईपीओ को रिगार्डिंग काफी अच्छी डिमांड क्रिएट हमें होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर को चलना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम कट ऑफ प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 250 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख रुपए के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 72 करोड़ 30 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25-26 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 को रिफंड मिल जाएगा, और 29 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 30 जनवरी को ये आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा।
अब अगर यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 263 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि जो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 25-26 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो इतनी कम ग्रोथ है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 25 का जो पी रेशियो जो ये कंपनी में डिमांड करती हुई नजर आ रही है वो बिल्कुल भी यहाँ पे जस्टिफाइड हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 से ज़्यादा का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये आईपीओ फिर भी थोड़ा वेल मैनेज रहेगा। तो हो सकता है कि 10 से 15% के प्रीमियम पे कंपनी खुल जाएगी, लेकिन अगर मार्केट में अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है आपको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि लगभग 1 फरवरी के लगभग हमें यहाँ पे जो यूनियन बजट है वो हमें यहाँ पे नजर आएगा और उसके मुकाबले लगभग 30 जनवरी को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 दिन पहले, बजट के 2 दिन पहले ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिविटी होती है तो ये कंपनी के ये भी चांस रहेंगे कि ये कंपनी में नीचे भी खुलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी के अंदर कंफर्ट नहीं है और एकदम से हो सकता है कि यहाँ पे जो जीएमपी होगी वो कहीं ना कहीं 50 से 60% की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 15 से 20% के प्रीमियम पे कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। और अगर नेगेटिविटी अगर मार्केट में रहती है, अगर मार्केट में कोई करेक्शन होता है जब ये कंपनी लिस्ट होने वाली है उस दिन ये कंपनी में नीचे भी खुलती हुई नजर आ सकती है। मेरे हिसाब से टोटली अवॉइड करना चाहिए, मेरा पर्टिकुलरली भी यहाँ पे यही रहेगा। और अगर आपको थोड़ा लगता है कि आप 5 से 10% के अगर लॉस में भी अगर ये कंपनी खुल जाए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लॉसेस से फर्क पड़ता है, आप लॉस बुक नहीं कर सकते हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि CLN एनर्जी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।